क्या किसी अपराध के अंदर समझौता पॉसिबल है? क्या अपराध करने के बाद पार्टियों में समझौता हो सकता है? क्या ये कोई कानूनी प्रावधान है जिसके अंदर समझौता पॉसिबल है? आज इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे अपराध हैं जिसके अंदर आप कोर्ट के बाहर भी या पुलिस थाने में आप अपना समझौता करके मैटर को वहीं पे क्लोज करा सकते हो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेक्स कॉटरी। मैं हूं आपका एडवोकेट कैलाश। आज के नए लीगल ज्ञान में इंडियन लीगल सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे अपराध हैं जिनका कि समझौता पहले भी हो सकता है। मतलब कोर्ट तक पहुंचने से पहले भी बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जिनका समझौता करके उनका मतभेद दूर करने के बाद आपसी रंजिश को हटाया जा सकता है और दोनों पक्षकारों के बीच सामंजस्य पैदा किया जा सकता है, दोनों में सहमति हो सकती है और उस केस को वहीं पे क्लोज कर दिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करना, जिससे मेरा मोटिवेशन लेवल हाई हो और मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो और भी बनाते रहूं। किसी भी अपराध में समझौता मतलब कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस एज पर सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी, जिसमें कि कुछ अपराधों की लिस्ट दिए गए हैं जिसके अंदर समझौता पॉसिबल है। वो अपराध की लिस्ट तो बहुत बड़े हैं, बट मैं आज आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे उन अपराधों में से बताऊंगा जो कि जनरली उन केसेस को देखा गया है। मतलब दोनों पक्षकार अगर एक दूसरे की बात से सहमत हैं तो उस कंडीशन में वहां पे समझौता पॉसिबल है, समझौता हो सकता है। लेकिन कुछ एक अपराध ऐसे भी होते हैं जिनमें कि समझौता पॉसिबल नहीं है। मतलब सेक्शन 320 के अंदर वो लिस्ट दिए गए हैं, उस लिस्ट से बाहर जितने भी अपराध होंगे उसमें समझौता पॉसिबल नहीं है। उसमें जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तब तक वो उस केस का सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। मतलब अगर आपने एक बार केस फाइल कर दिया, केस रजिस्टर करा दिया, एफआईआर करवा दिया, तो जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा तब तक उस केस का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। वो कोर्ट की डिसीजन आने के बाद ही उस केस का सॉल्यूशन हो पाएगा। अगर हम इन अपराधों के बारे में समझें तो इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल ऑफेंस का अगर मैं हिंदी में अनुवादन करूं तो इसे कहते हैं समनीय अपराध, मतलब जिसमें कि समझौता पॉसिबल हो। और नॉन कंपाउंडेबल का अगर मैं हिंदी में अनुवादन करूं तो इसे कहते हैं असमनीय अपराध, मतलब जिसमें कि समझौता पॉसिबल नहीं है। तो जिसमें समझौता पॉसिबल नहीं है उसके बारे में तो हमने देख लिया, सेक्शन 320 के अंदर मेंशन नहीं किए गए हैं। वो सारे ऐसे ही होंगे, नॉन कंपाउंडेबल होंगे जिसमें कि समझौता पॉसिबल नहीं है। अब समझते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में जिसमें कि समझौता पॉसिबल है। तो इसे भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कुछ केसेस तो ऐसे होंगे जिसका आप पुलिस थाने में ही समझौता कर सकते हो और कुछ केसेस ऐसे होंगे जिनका आप पुलिस थाने में भी नहीं कर सकते। मतलब जब तक न्यायालय की अनुमति नहीं होगी आप उस केस के अंदर समझौता नहीं कर सकते। तो यहाँ भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एज पर सेक्शन 320 सबसेक्शन 1 के अंदर आप उसे पुलिस स्टेशन में ही सॉर्ट आउट कर सकते हो, उस केस को, उस केस के अंदर समझौता कर सकते हो। लेकिन वो केसेस जब कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद, कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद ही आप कर पाओगे, उसे मेंशन किया है सेक्शन 320 सबसेक्शन 2 के अंदर। अब हम बात करेंगे उन केसेस के बारे में जिनमें कि पुलिस वाले भी पुलिस थाने के अंदर उस केस में समझौता करा सकते हैं। मतलब न्यायालय का परमिशन ना भी हो फिर भी समझौता हो सकता है। तो ऐसे जो अपराध हैं उनको मेंशन किया गया है सेक्शन 320 सबसेक्शन 1 के अंदर सीआरपीसी के। इसका कुछ एग्जांपल है जो कि मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट एग्जांपल है आपका चोरी की मामलात में सेक्शन 379 ऑफ आईपीसी। इसके अंदर समझौता पॉसिबल है जो कि आप पुलिस थाने के अंदर ही करवा सकते हो एफआईआर रजिस्टर होने के बाद। तो उन दोनों सेक्शनों में से सेक्शन 379 और सेक्शन 380 जो दो सेक्शन थे आईपीसी के जो कि चोरी के प्रावधानों के बारे में था, उसमें से सेक्शन 379 का इस सेक्शन के अंदर कंपाउंडिंग हो सकता है। मतलब समझौता पॉसिबल है, समझौता हो सकता है। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस वाले पुलिस थाने के अंदर इसका समझौता करवा सकते हैं। अगर मैं इसके दूसरे एग्जाम्पल के बारे में बात करूं तो वह है आपका वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, मतलब किसी को चोट पहुंचा देना। ये आपका आईपीसी की धारा सेक्शन 323 के अंदर मेंशन किया जाता है इस ऐसे अपराध को। अब इस अपराध में भी कंपाउंडिंग पॉसिबल है। मतलब ये ऐसे अपराध हैं जिसके अंदर आप पुलिस थाने के अंदर ही कंपाउंडिंग कर सकते हो, समझौता कर सकते हो। अगर मैं इसे एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो जनरली ऐसा होता है कि रोड एक्सीडेंट में छोटे मोटे चोट लगे हैं और छोटा मोटा प्रॉब्लम हुआ है और इसमें भी एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है। तो इन केसेस में एफआईआर दर्ज होने के बाद भी समझौता पॉसिबल है। अब हम बात करेंगे उन अपराधों के बारे में जो कि कंपाउंडेबल तो होगा लेकिन उसमें आपका कोर्ट का परमिशन लेना जरूरी है। मतलब न्यायालय की अनुमति के विदाउट आप इसमें समझौता भी नहीं कर सकते। तो ऐसा है, फर्स्ट आपका एग्जांपल है कॉजिंग मिसकैरेज। मिसकैरेज के केसेस में जो कि आईपीसी की धारा 312 के अंदर मेंशन किया गया है, इसमें जब तक कोर्ट का परमिशन नहीं आता तब तक आप समझौता भी नहीं कर सकते हो। और समझौता कौन करेगी? जिस लेडीज के साथ मिसकैरेज हुआ है,
वही लेडीज समझौता कर सकती हैं। मतलब उनके पास राइट है जो वो इस मामले में अगर समझौता करना चाहती हैं तो वो समझौता कर सकती हैं। अगर हम इसके दूसरे एग्जाम्पल के बारे में समझें तो वो है आपका मैरिज अगेन ड्यूरिंग द लाइफ, जो कि हस्बैंड और वाइफ दोनों पे एप्लीकेबल है और ये आईपीसी की धारा सेक्शन 494 के अंदर मेंशन किया गया है। इसमें भी कुछ सजा के प्रावधान दिए गए हैं। जो कोई भी अगर दूसरी शादी करता है या करती हैं तो उनमें भी सजा के प्रावधान हैं। लेकिन जब भी ये एफआईआर दर्ज किया जाता है और जब भी ये कोर्ट में मामला आते हैं तो इसमें भी समझौता पॉसिबल है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब कोर्ट का परमिशन आ जाए। मतलब कोर्ट की अनुमति आने के बाद ही इसमें समझौता हो सकता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है जो ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल है, मतलब समझौता पॉसिबल नहीं है, फिर भी उसमें समझौता हो जाता है। तो क्या ये एज पर रूल है? लेकिन ये एज पर रूल एज ऑन रिकॉर्ड नहीं होता, बिकॉज इन केसेस में पुलिस वाले एफआईआर दर्ज ही नहीं किए होते, क्योंकि पुलिस वाले अक्सर ये कोशिश करते हैं जो कम से कम उनके पास एफआईआर दर्ज हो, जिससे कि उनके एरिया की जो घटनाएं हैं वो कम रहे, उनका रिकॉर्ड जो है वो कम स्तर का रहे। तो इसलिए उनकी भी पॉसिबिलिटी, उनकी भी कोशिश रहती है इस बात की जो भी एफआईआर दर्ज करने आते हैं, अगर उसमें पॉसिबल है जो समझौता हो सकता है तो दोनों पक्षकार को पहले बुला करके वो आपसी सहमति से उस केस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर वहाँ समझौता हो गया किसी भी तरह के पैसे के लेन देन को लेकर के, या कोई भी घटना अगर हुई है, कोई भी क्षतिपूर्ति हुई है, उसकी आपूर्ति कर करके अगर पॉसिबल हो पाता है वहाँ पे क्लोज करना, तो पुलिस वाले कोशिश करते हैं जो उसे वहीं क्लोज कर दें। लेकिन वो एक केस फाइल नहीं होता, बिकॉज उसका एफआईआर बना ही नहीं तो वो केस बना ही नहीं। अगर केस नहीं बना तो उस पर कोई रूल एंड रेगुलेशन की बात तो हो ही नहीं सकती। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे लॉ के अंदर भी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के लिए भी समझौता पॉसिबल है, ऐसा कोई प्रावधान है, क्योंकि ये केस बना ही नहीं। तो ये कुछ थे आपका कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल के केसेस जिसमें कि समझौता पॉसिबल है और समझौता पॉसिबल नहीं है। अगर आप उन केसेस को देखना चाहते हो जो वो कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें कि समझौता पॉसिबल है, तो वो आप सीआरपीसी की धारा सेक्शन 320 के अंदर वो लिस्ट जो मेंशन किया गया है उसे आप दे सकते हो। इसके अलावा जितने भी अपराध हैं वो सारे के सारे नॉन कंपाउंडेबल हैं, क्योंकि उनका कोई लिस्ट नहीं है, तो इसे नॉन कंपाउंडेबल माना गया है वो सारे अपराध को जो कि उस लिस्ट के अंदर मेंशन नहीं किया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज इस तरह के रिलेटेड जितने भी वीडियोस होंगे वो आप तक तभी पहुंच पाएंगे जब आप मेरे साथ जुड़ोगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।